हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें इन शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। बिंदु ए का निर्देशांक -8, -9 है। बिंदु बी का निर्देशांक 0, -3 है और सी का निर्देशांक -6, 5 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2, y2 है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हमें AB बराबर प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में बच्चों देखो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। तो यहाँ से बच्चों हम इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार दिए गए हैं। तो ए का निर्देशांक है -8, -9। बी बिंदु का निर्देशांक है यहाँ पर 0, -3 तथा सी का निर्देशांक है -6, 5। तो यहाँ से बच्चों हम ए बी भुजा की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो x2 के स्थान पर 0, माइनस x1 के स्थान पर -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों देखो y2 के स्थान पर -3 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा x1, तो माइनस x1 के स्थान पर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 छक 36। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया वर्गमूल 100 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें 10 इकाई प्राप्त होगा। ठीक है, ए बी की दूरी। इसी प्रकार बच्चों हम बी सी की दूरी ज्ञात करते हैं। तो बी सी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पुनः हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो -6 का स्क्वायर प्लस का 36 प्लस यहाँ पर 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 64। तो पुनः ये हमें प्राप्त हो गया 100 का वर्गमूल। तो 100 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 10 इकाई हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम AC ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा, तो पुनः हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -6 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर -6 + 8 अर्थात प्लस का 2 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 9 + 5 14, 14 का स्क्वायर हमें 196 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो 200 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो 100 को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 10 गुनी √2 इकाई हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ए बी बराबर हमें प्राप्त हो रहा है क्या, बी सी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं। अब बच्चों हम समकोण यहाँ पर जांच करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा सबसे लंबी होती है तो यहाँ पर AC की लंबाई सबसे अधिक है, अर्थात यहाँ से हम देखेंगे AC का वर्ग। तो AC का वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा 10 गुनी √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना √2 का स्क्वायर 2 अर्थात यहाँ पर 200। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम AB
का वर्ग तथा BC का वर्ग का योग करेंगे। तो बच्चों AB का हमें पता है 10 इकाई, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस BC का भी पता है 10 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 100 प्लस 100 अर्थात 200। तो यहाँ से हम देखें तो क्योंकि बच्चों हमें AC का वर्ग बराबर प्राप्त हो रहा है AB का वर्ग तथा BC के वर्ग के अर्थात दो भुजाओं के वर्गों का योग हमें तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों भुजाओं को बराबर भी सिद्ध किया है। तो यहाँ से हम कह सकेंगे अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।